अब प्रशासन के लोग घसीट करके ले जा रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हैं हम पूछ रहे हैं तो नहीं बता रहे हैं। जो लोग हमारे धक्का मार रहे हैं मलेच्छ काल से चलती आ रही है। 300 साल तक रोका गया जिस कुंभ को महान पेशाओं के बलिदानियों के बाद पुनर्जीवित किया गया, और आज उसी कुंभ, उसी माघ के सनातनियों के संतों का अपमान किया जा रहा है। हिंदू के धर्म गुरु का अपमान करने का दुस्साहस उत्तर प्रदेश की पुलिस कर रही है। जिस प्रदेश का राजा, जिस प्रदेश का मंत्री ही एक संत हो। आइए जानते हैं इसके पीछे की पूरी सच्चाई। राजू की जुबानी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। ये देखिए, सनातन के धर्म गुरु शंकराचार्य के टूटे हुए छत्रपति पाल के चेहरे पे अपमान की असहनीय पीड़ा। मौनी अमावस्या पर संगम में बिना स्नान किए वापिस जाते हुए भारत के सर्वश्रेष्ठ धर्मगुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी हैं। यह एक आजाद भारत की तस्वीर है जहाँ पे सनातन की, हिंदुत्व की बात होती है। वहाँ पे हिंदुओं के सर्वश्रेष्ठ, वहाँ पे सनातन के सर्वश्रेष्ठ संत का अपमान यूपी पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। उनके पालकी का छत्रप तोड़ा जा रहा है। इस छत्रप का महत्व समझते हैं आप? ये छत्रप संतों का, महात्माओं का आन बान शान है, और उस छत्र को तोड़ा जा रहा है इस आजाद भारत में, जहाँ पे हिंदुत्व की बात होती है, जहाँ पे सनातन की बात होती है। ये जो छत्रप है, न धूप से बचाता है, न बारिश से बचाता है। ये छत्रप संतों महात्माओं का पहचान होता है, और उसे तोड़ा गया। और अब जो मैं इसके बाद बताने जा रहा हूँ, जो आपको सुनाने जा रहा हूँ, कमजोर दिल वाले हिंदू तो देखे ही ना, सुने ही ना, आप देख नहीं पाओगे। पीछे ले जाकर 4-5 पुलिस लोगों ने थप्पड़ मारे और डंडा मारे। देखिए कैसे शंकराचार्य के शिष्यों को घसीटा जा रहा है, बाल पकड़ के खींचा जा रहा है, पीटा जा रहा है, शिविर के अंदर ले जाके बाल पकड़ के पीटा जा रहा है। आपको पता है संतों के जटाओं का और बालों का कितनी महत्व होती है? सनातन में कितना महत्व है जटाओं का, और उस संत का जटा पकड़ के खींचा जा रहा है। यूपी पुलिस ऐसी दुस्साहस कर रही है जिनका राजा एक संत है। इन संतों के साथ ऐसे व्यवहार किया जा रहा है, ऐसे बर्बरता किया जा रहा है जैसे टेररिस्ट को पकड़ लिया। हालांकि शंकराचार्य पे पुलिस आरोप लगा रही है कि इन्होंने बैरिकेड तोड़ा, ये अपने साथ भीड़ लेके आए। तो महाराज आप बताइए, एक संत अपने शिष्य के साथ नहीं जाएगा तो किसके साथ जाएगा? जो सर्वश्रेष्ठ संत है वो तो शिष्य के साथ जाएगा ही ना। हालांकि लंबी 3 घंटे की बहस चलती रही पुलिस के साथ, जिसमें शंकराचार्य जी ने बोला कि अगर आपको हमसे दिक्कत है, हम 100-125 हमारे शिष्य हैं, आप कहो तो हम एक कतार बना लेते हैं। आपका एक आला अधिकारी आगे हो जाएगा और एक आला अधिकारी पीछे हो जाएगा। हम संगम न्यूज तक जाएंगे और स्नान कर लेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस नहीं मान रही थी। उत्तर प्रदेश की पुलिस इसे व्यवस्था बता रही थी। वो कह रही थी कि यहाँ से 500 मीटर संगम न्यूज तक आपको अकेले पैदल जाना है और फिर स्नान करना होगा, जो कि शंकराचार्य के शिष्यों को कतई मंजूर नहीं था। उनके शिष्य नहीं चाहते थे कि हमारे सर्वश्रेष्ठ गुरु पैदल संगम तक जाए। हालांकि ये देश में कोई पहली बार नहीं है, ऐसा प्रोटोकॉल बहुतों को मिलता है। हमारे प्रधानमंत्री भी इसी प्रोटोकॉल में संगम पे स्नान किए थे। चलिए खैर छोड़िए, वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं, ऊंचे पोजीशन पे हैं। लेकिन हमारे देश के व्यापारियों को, व्यवसायियों को भी प्रोटोकॉल में संगम स्नान कराया जाता है। वो भी सबने देखा ही है ना पिछले बार। लेकिन यहाँ पे यूपी पुलिस शंकराचार्य के साथ बर्बरता करते दिखाई दे रही है, क्योंकि वही शंकराचार्य हैं जो पिछले साल प्रयागराज के महाकुंभ में भगदड़ का जिम्मेवार सरकार को बताया था। इस सरकार के चमचे संत नहीं हैं, जैसे कि बाकियों को आप देखे ही हो। उसके बाद भी यूपी पुलिस पीछे नहीं हटी और शंकराचार्य के शिष्यों को पकड़ पकड़ के गाड़ी में भर के गिरफ्तार कर दी और शंकराचार्य को अकेले छोड़ दिया। और मौका पाते ही कुछ लोगों ने शंकराचार्य के पालकी को धक्का मार के बाहर निकाल दिया। शंकराचार्य पूछते रहे कि आप कौन हो, लेकिन किसी ने कोई पहचान नहीं बताई। और फिर शंकराचार्य मौनी अमावस्या के स्नान किए बिना वापस लौट गए और धरने पे बैठ गए। आज 48 घंटा हो गया धरने पे बैठे हुए, लेकिन सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से किसी ने कोई संज्ञान तक नहीं लिया। ऐसे लग रहा है जैसे सरकार सोच रही है कि छोड़ो, जाने दो, बैठे तो बैठे रहने दो। यहीं पे शंकराचार्य के समर्थन में कंप्यूटर बाबा का बयान देखिए। इनका योगी सरकार है और कहते हैं
कि हम सनातनी हैं। ये क्या सनातन का ये क्या अवसर है? मैं सरकार से, जनता से पूछना चाहता हूँ, क्या सरकार का कार्यक्रम है? यहाँ सरकार का माघ महीना है कि यहाँ संतों का माघ महीना है? इसलिए मेरा अनुरोध है सबसे कि आइए हम सब मिल करके और ऐसी सरकार का विरोध करें जो हमारे संतों का अनादर करे। आज हमारे साथ जो पूज्य शंकराचार्य जी के साथ जो व्यवहार हुआ है, इसका हम सब अपमान हम लोग सह नहीं करते और हम इसका विरोध करते हैं। अनशन में बैठने का कारण यही है कि जैसे यूपी पुलिस मेरी बेइज्जती की है, वैसे ही बाइज्जत मुझे संगम के स्नान कराए, तभी मैं अपने आश्रम में वापस जाऊंगा। ये तो मैं यहीं पे फुटपाथ पर बैठा रहूंगा। इतने सर्द में शंकराचार्य आसमान के नीचे अनशन पे बैठे रहे। हालांकि आप इस पूरी घटना को किस नज़रिए से देखते हो, अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। जय श्री सीताराम।